ओम व्यूअर्स, आज कर रहे हैं हम होली के पावन अवसर पर मंत्रोच्चारण। मंत्र भी अपने आप में एक अद्वितीय शक्ति छुपाए बैठे हैं और इन मंत्रों द्वारा चिकित्सा भी होती है। आपके ऑरा को पॉजिटिव बनाता है, आपको एक अलग तरह की शक्ति प्रदान करता है, आपके अंदर आत्मविश्वास उत्पन्न करता है, रोगों से लड़ने की शक्ति उत्पन्न करता है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इस तरह मंत्रोच्चारण आपके स्वास्थ्य में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसको हम अपने उसमें मंत्रोच्चारण में तो जैसे हमारे दैनिक कार्यों में जो शुरुआत होती है तो हवन यज्ञ से होती है और उसमें ये पवित्र मंत्रों का उच्चारण होता है। उसमें से बहुत जो महत्वपूर्ण कुछ मंत्र हैं उन मंत्र का उच्चारण आप करें और इन मंत्रों का उच्चारण करने से सचमुच एक अद्भुत शक्ति आपको प्राप्त होती है और आपके सभी मंगल कामनाएं पूरी होती है। ध्यान मुद्रा, पहले अंगूठे के साथ आपकी पहली उंगली स्पर्श करेगी और कोहनियों को सीधा नहीं तो मोड़ कर रखें। सिद्ध आसन, किसी एक आसन में बैठ के दिखाना है। सिद्ध आसन या अगर आपको रीढ़ से संबंधी कोई रोग है तो आप पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। आपके सभी तरह के रोग दूर होंगे इस कामना के साथ कि सभी प्राणी सुखी हों और आपके चहुओं ओर खुशहाली बिखरे, सभी स्वस्थ हो। ऐसे मन में भावना को लेकर आप मंत्रोच्चारण शुरू करेंगे। तीनों उंगलियां सीधी और अंगूठा और उंगली पहली मुड़ी हुई। सांस लेंगे और धीरे से सांस को बाहर निकाल देंगे। लंबा गहरा सांस लेंगे, छोड़ेंगे। हमारे साथ आप भी मंत्रोच्चारण करें या आंखें बंद करके ध्यान करें। आप मंत्र ध्यान बहुत आवश्यक है। आपकी आध्यात्मिक यात्रा में ये बहुत सहायक है। मंत्रनाद, ओमनाद, सबसे पहले ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार, फिर गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। लगातार ओम के उच्चारण से आप करते हैं। लगातार ओम का उच्चारण करने से आपके शरीर के ऐसे रोग भी दूर होते हैं जो असाध्य है। कई बार चिकित्सक ये कह देता है कि हमें समझ नहीं आ रहा कि रोग क्या है, तो ऐसे रोगों को ठीक करने की शक्ति भी ओंकार नाद में है। लंबा गहरा श्वास भरें और लगाएं। आप भूल बंद और ओम का उच्चारण करें 3 बार।
चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का वास है। अपने ओरा को आप पूरी तरह से सकारात्मक बनाएं। ओम के उच्चारण से आप हर तरह की बुरी शक्तियों को अपने आप से दूर रख सकते हैं। हर तरह के नकारात्मक प्रभाव को आप दूर कर सकते हैं। करेंगे अब गायत्री मंत्र का उच्चारण। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अगर मंत्रों में मैं कहीं हूं तो मैं गायत्री में हूं। इतने महान शुद्ध पवित्र मंत्र का उच्चारण आप अपने पवित्र वाणी के साथ करें। बहुत आराम से शुरू करें आप। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का अर्थ है तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तुझसे ही पाते प्राण हम। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। लगातार उच्चारण। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो
नः प्रचोदयात्। ॐ। इसका शाब्दिक अर्थ बताएं। बताओ श्रवण। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरे ही मान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि के वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान, तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, हे ईश्वर हमारी बुद्धि को तू श्रेष्ठ मार्ग पर चला, हे ईश्वर हमारी बुद्धि को तू योग मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान, तेरा ही धरते ध्यान हम मांगते तेरी दया, हे ईश्वर हमारी बुद्धि को तू योग मार्ग पर चला, हे दाता हमारी बुद्धि को तू श्रेष्ठ मार्ग पर चला। इसी वंदना के साथ, इसी श्रेष्ठ कामना के साथ, इसी ईश्वर प्रार्थना के साथ ओम सभी इसका जरूर उच्चारण करें। ये अति आवश्यक मंत्र है जो आपके दैनिक दिनचर्या में जरूर आप सुबह जब उठें तो शुरुआत इसी मंत्र से करें, और रात को जब सोएं तो 7 बार इसी मंत्र का उच्चारण करके सोएं। विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी को विद्या प्राप्त होगी, बहुत आवश्यक है उसके लिए ये मंत्र। मैं जहां भी स्कूल में जाती हूँ हर जगह हम इसी मंत्र को बताकर आते हैं, क्योंकि ये ईश्वरीय मंत्र है और बहुत ज्यादा इसका ये कोई पाखंड नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है, ये वेदों का मंत्र है। और आपको सबको ये नियामत मिली है, ये एक वरदान मिला है ईश्वर का। इसको जरूर आप इसको अपने जीवन में लाएं और फिर देखिए चमत्कार। जब भी कोई ऐसी चीज का आप कामना करें कि ऐसी चीज हो जाए, हे प्रभु हे ईश्वर, ऐसा कोई आपके मन में इच्छा है तो निरंतर कुछ ना करें, आप सिर्फ इस मंत्र का उच्चारण करते रहें। इस मंत्र का उच्चारण करने के लिए आपको कोई समय स्थान की कोई आवश्यकता नहीं है, आप हर समय इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, मन ही मन। जप अजप की स्थिति जब आती है तो लगातार ये मंत्र आप कोई भी कार्य करें तो चलता रहता है। तो इस मंत्र का जो है हमारे श्री राम शर्मा आचार्य जी ने शांति कुंज में पूरा गायत्री का स्थापना किया हुआ है। इस मंत्र का लगातार अनुष्ठान चलता है, हजारों लाखों मंत्र का, 1.25 करोड़ मंत्र का वहां पे जाप होता है। तो एक ऐसी भूमि तैयार की है उन्होंने इसकी कि आप तपस्थली जिसे कहते हैं, अब उनका शरीर नहीं रहा, लेकिन शांति कुंज में कभी भी जाने का आपको अवसर मिले तो ऐसी सेवा, ऐसे सेवा भाव, ऐसे सेवक आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। तो ये गायत्री के उपासक हैं जो कि अपने आप में एक अडिग है, अपने आप में अविचल है, अपने आप में अनुपम है, अनूठे हैं, अद्वितीय हैं। तो इस मंत्र का उच्चारण करके कोई भी इस अवस्था को प्राप्त हो सकता है। योगी बने, उपयोगी बने, मंत्र करें, अपने आप को दिव्य बनाएं। ओम।